अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी मोहम्मद कमर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई फाइनली टुडे है डे 7 एंड हम लोगों ने भाई अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है। एंड लास्ट टाइम वीडियो में हम लोगों ने भाई पाइथन जो है इसमें स्ट्रिंग्स को कर लिया था कंप्लीट एंड उसको भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आई गेस 23 था वो। यस, पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया लास्ट टाइम। काफ़ी ज़्यादा मेथड्स थे स्ट्रिंग के जो कि हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया लास्ट वाली एपिसोड में। अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर वीडियो देख लो। और जो लोग चैनल पर न्यू है तो उन लोगों को बता दूं कि भाई हमारे ये जो चैनल है ये कम्प्लीटली मशीन लर्निंग पर बेस्ड है। हमको मशीन लर्निंग चूँकि मेरा गोल है बनना, उसके लिए मैंने एक चैलेंज शुरू किया हुआ है 3 इयर्स मशीन लर्निंग चैलेंज एंड वो हम लोगों ने सीखना है कम्प्लीटली। तो उसके लिए हमने शुरू किया हुआ है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसको कम्प्लीटली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको अपलोड करता हूँ विदाउट एनी एडिटिंग। कोई एडिटिंग नहीं होती वीडियो में और उसको हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं वीडियो को। और उसके साथ साथ जो कोड मैं लिखता हूँ वो यहाँ पर अपलोड हो जाता है मेरी इस गिटहब पर। गिटहब पे जो मेरा रेपो है पाइथन बाय मोहम्मद कमर, इस पे आके अपलोड हो जाती है। इसके अलावा ChatGPT यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ग्रुप टैब का एक न्यू फीचर आया हुआ है। तो ये क्रोम ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। हम लोगों ने मशीन लर्निंग के नाम से अपना एक और ग्रुप टैब बना लिया। इसके अंदर 4 टैब्स है। यहाँ पर W3 स्कूल का है जहाँ से हम पाइथन सीख रहे हैं इस टाइम, और आज हम पाइथन बूलियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ साथ मेरी गिटहब यहाँ पर है, यहाँ पर जो मैं अपना कोड अपलोड करता हूँ, यहाँ से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपने कोड को इसके साथ कंपेयर कर सकते हो मेरे कोड के साथ। इसके साथ एक और टैब है जिसमें हमने ChatGPT ओपन किया हुआ है। अगर कि हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, यहाँ पर आकर हम लोग उसको पूछ सकते हैं अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और साथ के साथ एक न्यू टैब भी ओपन है। अगर कोई चीज़ ChatGPT के बस की ना हो, यानी उससे नहीं समझनी हो, कहीं और से समझनी हो, गूगल से या कहीं और से, तो हम उसके लिए न्यू टैब भी ओपन कर रखा है। और ये वाला जो है आउट ऑफ सिलेबस, आई मीन लाइक इस ग्रुप टैब से आउट है, तो इसलिए उसको हम मिनिमाइज़ करके या फिर क्लोज़ कर देते हैं। साथ साथ यहाँ पर हम VS कोड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर डे 6 लास्ट टाइम हो चुका था, अब हम डे 7 शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बना लेता हूँ डे 7 के नाम से एक फ़ोल्डर। एंड ये आप लोग देख सकते हैं कोड मैंने अभी अपलोड कर दिया है। ये आप लोग ये मेरी गिटहब पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए इसको कर देते हैं क्लोज़ और डे 7 को करते हैं स्टार्ट। आज हम भाई सीखने वाले हैं पाइथन में बूलियंस। सो स्टार्ट करते हैं। बूलियंस रिप्रेजेंट्स वन ऑफ टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। बूलियंस जो है इन दो वैल्यूज़ में से कोई एक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एट अ टाइम एक को ही रिप्रेजेंट करता है। तो वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ऑल राइट, बूलियन वैल्यूज़ इन प्रोग्रामिंग यू ऑफन नीड टू नो इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ ट्रू और फॉल्स। प्रोग्रामिंग में हमें अक्सर ये इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि एक एक्सप्रेशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। यू कैन इवालुएट एनी एक्सप्रेशन इन पाइथन। हम पाइथन के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन को इवालुएट कर सकते हैं। इवालुएट का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपल पर लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर है 2 + 3, तो इसको इवालुएट करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं इवालुएट करना। और एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं कोई भी दो डिजिट्स के दरमियान अगर कोई ऑपरेटर वगैरह आ जाए तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। एंड इस चीज़ को हम लोग यहाँ से ChatGPT से पूछ भी सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ एक्सप्रेशन इन पाइथन। ऑफकोर्स हम पाइथन पढ़ रहे तो हम पाइथन ही जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो ये देखिए, ये हमारे पास 2 + 3 5, ये आ गया प्रोड्यूस 5। तो ये इसके अंदर प्लस का साइन यूज़ हुआ है। ये एग्जांपल्स है यहाँ पर नीचे इन्होंने की पॉइंट्स दे दिए कि एक्सप्रेशन कैन बी इवालुएटेड, दे रिटर्न सम रिजल्ट। इन एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको इवालुएट का मतलब है कि कोई ना कोई रिजल्ट उनका आ सकता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती। और एक्सप्रेशन कैन भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती है, यानी कि 2 डिजिट्स है और उनके दरमियान एक साइन है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। बल्कि सिर्फ और सिर्फ 5 खुद भी एक एक्सप्रेशन है, ये खुद भी एक एक्सप्रेशन है। इसको जब हम इवालुएट करते हैं तो ये दोबारा से 4 दे देगा, 5 को इवालुएट करेंगे दोबारा से 5 दे देगा सिंपली। इसी तरीके से सिमिलरली स्ट्रिंग बेस्ड भी हो सकती है। हेलो प्लस वर्ड, इसको हम कंकेटिनेशन बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जिसने वीडियोस नहीं देखी लास्ट वाली वीडियोस में हम लोगों ने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है, आप वीडियोस देख सकते हो, चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड हो चुकी है। उसके बाद फंक्शन कॉल्स भी है, ये मैक्स है और यहाँ पर 5 है और ये जो है
10 है, इन दोनों में मैक्स कौन सा है 10 है, तो ये इसको इवालुएट करके 10 हम लोगों को रिजल्ट दे देगा। लॉजिकल क्या है, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये एक लॉजिकल है। ए एंड बी इन दोनों में कोई एक इस तरीके से, तो ये सारे के सारे क्या है एक्सप्रेशन है। अब नॉट एक्सप्रेशन कार्ड, जो चीज़ एक्सप्रेशन नहीं होती उसको ऊपर स्टेटमेंट बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब, स्टेटमेंट डू समथिंग बट नॉट रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली। स्टेटमेंट्स कुछ ना कुछ तो करते हैं लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, तो जो वैल्यू रिटर्न करते हैं उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, और जो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। x इक्वल्स टू 5, तो ये एक वैल्यू को असाइन तो किया जा रहा है x के अंदर एक वैल्यू असाइन तो की जा रही है लेकिन वो कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट है और ये एक्सप्रेशन नहीं है। इसी तरीके से इफ़ x इक्वल्स टू इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 3, देन ये भी इफ़ स्टेटमेंट है। इसी तरीके से प्रिंट x, तो ये क्या कर रहा है, x को प्रिंट कर रहा है। प्रिंट इज़ अ फंक्शन बट द होल लाइन इज़ अ स्टेटमेंट, तो ये एक फंक्शन है और ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है। इसी इन शॉर्ट हम शॉर्ट बात की है, तो वही बात है, एक्सप्रेशन जो है समथिंग डेट रिटर्न्स अ वैल्यू, एंड स्टेटमेंट क्या है, समथिंग डेट परफॉर्म्स एन एक्शन, तो स्टेटमेंट एक बार एक्शन को परफॉर्म करता है एंड एक्सप्रेशन जो है वो किसी न किसी वैल्यू को रिटर्न करता है। ऑल राइट, तो समझ में आ चुकी है बात। अब इन पाइथन एंड गेट वन ऑफ टू आंसर्स, ट्रू और फॉल्स, तो हम लोग पाइथन के अंदर जो है कुछ एक्सप्रेशन को इवाल्यूएट कर सकते हैं और जो हमें ट्रू या फॉल्स ही आंसर करेंगे और कुछ भी आंसर नहीं देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बूलियंस। व्हेन यू कंपेयर टू वैल्यूज़, जब हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, द एक्सप्रेशन इज़ इवाल्यूएटेड एंड पाइथन रिटर्न्स द बूलियन आंसर। जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो द एक्सप्रेशन इज़ इवाल्यूएटेड, एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, इवाल्यूएट हो जाता है, कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, एंड पाइथन रिटर्न्स द बूलियन आंसर, और पाइथन जो है एज अ बूलियन आंसर देता है, या ट्रू आंसर देता है या फिर फॉल्स देता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इसको कॉपी करके एक न्यू फाइल बना लेते हैं, एंड 24 अंडरस्कोर बूलियन वैल्यूज़ डॉट पाइथन एंड डॉट py, तो पाइथन में 24 के नाम से हम लोग, क्योंकि जब हम फिर अपलोड करते हैं वहाँ पर गिटहब पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजीली आप एक्सेस कर सकते हो नंबर वाइज के हिसाब से। सब्जेक्ट सबसे पहले हम देते हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारी इस फाइल का, वो है कि बूलियन वैल्यूज़ इन पाइथन, ठीक। एंड ऑथर का नाम भी साथ में लिखते हैं ताकि ऑथर का पता चले कि ऑथर कौन है इस फाइल का, तो वो मैं खुद हूँ, तो मोहम्मद कमर यहाँ पर लिख देते हैं। एंड डेट हम दे देते हैं आगे, डेट भी साथ में लिखी जाती है ताकि पता चल सके कि फ़ाइल कब बनाई गई है। तो आज है भाई 12 जुलाई 2025। ऑल राइट, अब हम शुरू करते हैं पाइथन के अंदर जो हमारे पास बूलियन वैल्यूज़ है उनके बारे में। ये कुछ एग्जांपल्स है, तो जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे, द एक्सप्रेशन इज़ इवैल्यूएटेड टू पाइथन एंड रिटर्न अ बूलियन। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले प्रिंट करते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो ये ट्रू या फॉल्स हम लोगों को रिटर्न करेगा, आई गेस, राइट। इसको रन करते हैं, फर्स्ट टाइम रन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर हम इस टर्मिनल को क्लोज़ नहीं करते, तो उसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर अब हमारे पास पाइथन ने ट्रू को प्रिंट कर दिया है। अब हमने कंपेयर किया है, तो कंपेयर होने के बाद हमें रिज़ल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। इसी तरीके से हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख देते हैं कि 10 इज़ इक्वल्स टू 9 एंड 10 इज़ लेस देन। अब हम करते हैं प्रिंट 10 इज़ इक्वल्स टू 9 एंड प्रिंट 10 इज़ लेस देन 9। इसको रन करते हैं तो हमारे पास दो फॉल्स आ चुके हैं और एक ट्रू है। सबसे ऊपर वाला ट्रू है क्योंकि 10 जो है ग्रेटर देन 9 होता है, 10 इक्वल नहीं होता 9 के, और 9 से छोटा होता है। क्लियर लिखकर हम इस टर्मिनल को क्लियर करवा सकते हैं, साफ हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू रन अ कंडीशन इफ़ इन एन इफ़ स्टेटमेंट पाइथन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। जब हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोई भी कंडीशन रन करते हैं तो पाइथन हमें रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। प्रिंट अ मैसेज बेस्ड ऑन वीदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। अब हम कंडीशन तभी प्रिंट मैसेज तभी प्रिंट होगा जब कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी। तो a इज़ इक्वल्स टू 200 एंड b इक्वल्स टू 33। सबसे पहले इसको लिख देते हैं एंड यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कमेंट इन कर देते हैं, ठीक है। तो a इज़ इक्वल्स टू 200 एंड b
b इज़ इक्वल्स टू 33। अब हमें करना है इफ़ आई गेस a इज़ ग्रेटर देन b, देन हम लोगों ने क्या करना है, प्रिंट b इज़ ग्रेटर देन a। ओके, b को करना है ना कि a को। इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, अगर b ग्रेटर देन a है, अगर ये ट्रू है तो क्या करो, प्रिंट कर दो b इज़ ग्रेटर देन a, एल्स अदरवाइज़ अगर b ग्रेटर देन नहीं है a से तो क्या करना है, आपने फिर कहना है कि a इज़ ग्रेटर देन b। ऑल राइट, अब इसको हम चेक करते हैं। अब अगर ये बात ट्रू होती है तो हमारे पास ये आएगा, वेट अ मिनट प्लीज़। ओके, यहाँ पर मैंने ख्याल से गलती से मैंने सारा रेस कर दिया था, मैं तो ये क्यों एरर दे रहा है। 200 है एंड b इक्वल्स टू 33। अब अगर b ग्रेटर है a से, अगर ये बात ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो रिटर्न होगा वो b होगा कि b इज़ ग्रेटर देन a, और अगर ये फॉल्स हो जाती है ये वाली बात तो फिर ये वाला रन होगा। एंड इसको हम लोग रन करके चेक कर सकते हैं। तो a इज़ ग्रेटर देन b, ये वाला प्रिंट ना होकर ये वाला प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये जो बात है ये क्या है, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, ये एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। इवालुएट वैल्यूज़ एंड वेरिएबल। द बूल, ये जो बूल फंक्शन है, फंक्शन अलाउज़ यू टू इवालुएट एनी वैल्यू एंड गिव यू ट्रू और फॉल्स इन रिटर्न। ये किसी भी वैल्यू को इवालुएट करता है और हम लोगों को रिटर्न में ट्रू या फॉल्स देता है। तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, इवालुएट अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर। इसको भी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ हाइड। ऑल राइट, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग डबल वो लगा के ये लगा सकते हैं ताकि इससे फिर पता चल सके। अगर कल को कोई भी बंदा यूज़ करेगा मेरा कोड यूज़ करके इसको कमेंट आउट कर देगा, कोड जो है वो कमेंट आउट हो जाएगा, लेकिन जो ये कमेंट है वो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, तो इसको आई होप सो कि दोबारा से समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑल राइट, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले ये है कि प्रिंट बूल हेलो। अब ये ट्रू को प्रिंट करेगा या फिर फॉल्स को। ओके, ये ट्रू को प्रिंट कर रहा है। ऑल राइट, इसको यहाँ से पहले क्लियर कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ हम लोगों ने 15 को भी एज अ बूल के अंदर करवाना है कि ये क्या प्रिंट करेगा। रन करते हैं इसको, तो दोनों के दोनों जो है ट्रू है हमारे पास। ठीक, इसको याद रखना। इसको CLS लिख कर भी आप क्लियर करवा सकते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म लास्ट टाइम बता दिया था। ऑल राइट, आगे चलते। इवालुएट्स टू वेरिएबल, वो जो थे दो वैल्यूज़ थे, एक स्ट्रिंग था और एक जो है नंबर था। अब आगे हम लोगों ने इवालुएट करवाने हैं दो वेरिएबल्स को। एक एक्स के अंदर वैल्यूज़ वही है लेकिन इस बार वेरिएबल के ज़रिए करवाना है। इसको सबसे पहले हम लोग कर देते हैं एंड इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हेलो एंड वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 15। काम वही करना है, दोबारा से प्रिंट बूलियन एक्स एंड इस वाले में वाई कर देते हैं। इसको जैसे ही रन करते हैं तो हमारे पास फिर से ट्रू वैल्यूज़ आ चुकी है क्योंकि ये दोनों भी जैसे उनमें अगर ट्रू आया था तो इसका भी ट्रू ही आ चुका है। ऑल राइट, इसको भी कमेंट इन कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऑल राइट, अब आगे चलते हैं। मोस्ट वैल्यूज़ आर ट्रू, ज़्यादातर जो वैल्यूज़ है वो ट्रू होती है। आलमोस्ट एनी वैल्यू इज़ इवालुएटेड टू ट्रू इफ़ इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट। कोई भी वैल्यू अगर उसके पास कोई भी कंटेंट होता है तो वो मैनी ऑफ द टाइम जो है वो ट्रू ही होता है।
एनी स्ट्रिंग इज़ ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा हर स्ट्रिंग जो है वो ट्रू होता है। स्ट्रिंग क्या चीज़ है उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और लास्ट 2 वीडियोज़ उसी के बारे में है। आगे एनी नंबर इज़ ट्रू एक्सेप्ट ज़ीरो, जितने भी नंबर्स हैं एक्सेप्ट ज़ीरो वो सारे ट्रू ही होंगे। और एनी लिस्ट टपल सेट एंड डिक्शनरी आर ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी वन। अगर लिस्ट टपल सेट एंड डिक्शनरी एम्प्टी होगी तो वो फॉल्स होगी, अदरवाइज़ वो भी ट्रू होगी। तो ऑलमोस्ट एवरी वैल्यू इज़ ट्रू एक्सेप्ट द ज़ीरोज़ और द एम्प्टीज़। ऑल राइट, आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग विल रिटर्न ट्रू। अब ये सारे के सारे क्या करेंगे, ट्रू ही प्रिंट करेंगे। इसको भी हम कर देते हैं कि प्रिंट बूलियन ABC एंड और भी वैल्यूज निकलवा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग काउंटिंग दे देते हैं 1 2 3। यहाँ पर हम लोग कोई भी लिस्ट दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। ऑल राइट, लिस्ट के अंदर इन्होंने वो लिखा हुआ है। मैंने लिस्ट का ये होता है कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही हमें पता है। तो कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मैंने इसके बजाय वो वाली वैल्यू कर दी। अब ये सारे क्या करेंगे, ट्रू ही प्रिंट करेंगे। सबसे पहले इसको क्लियर करवा लेते हैं, इसको रन करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास तीनों के तीनों क्या है, ट्रू हो चुके हैं। इसको भी हम कर देते हैं कमेंट इन। अब आगे सम वैल्यूज़ आर फॉल्स। कुछ वैल्यूज़ जो है फॉल्स है, जिसके बारे में ऊपर हमने पढ़ ली। टोटल 7 वैल्यूज़ है मेरे ख्याल से। इन फैक्ट देयर आर नॉट मेनी वैल्यूज़ दैट इवैल्यूएट टू फॉल्स। बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो फॉल्स पे इवैल्यूएट नहीं होती, एक्सेप्ट एम्प्टी वैल्यूज़। सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी वैल्यूज़ होती है, सच एज एम्प्टी टपल। एम्प्टी ये टपल है, ये लिस्ट है, ये डिक्शनरी सेट है। सेट और डिक्शनरी यही चीज़ होती है, लेकिन डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स होती है और ये जो है सेट है। ऑल राइट, उसके बाद है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है एंड द नंबर 0 एंड द वैल्यू नन। नन जो है वो भी क्या करेगा, फॉल्स को करेगा। एंड ऑफ कोर्स द वैल्यू फॉल्स, और फॉल्स खुद भी एक फॉल्स को ही इवैल्यूएट करेगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ है। आई गेस 7 है, देयर आर 7 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 वैल्यूज़ है जो कि फॉल्स ही प्रिंट करेंगे। इसको हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे। एंड इसको दोबारा से यहाँ से क्लियर करके अपर एरो क्लिक करेंगे तो लास्ट वाले कमांड आ जाएगी। इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाना चाहिए। ऑलराइट, ये प्रिंट नहीं हो रहा तो वहाँ से रन कर लेते हैं। ओके, मैंने बल्कि प्रिंट नहीं करवाया, इसको प्रिंट भी करवाना है सबको, तो हम प्रिंट करवा देते हैं। ऑलराइट, ये भी हो गया। इस तरीके से सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली भी करवा सकते हैं प्रिंट। इसको हम हाइड कर देते हैं एंड इसको भी, और आर्ट के साथ क्लिक करते हैं तो आर्ट के साथ मल्टीपल भी आप लाइनें सेलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, मैंने प्रिंट लिख दिया, ये इस तरीके से लिख दिया। अब आगे ले जाएंगे इसको एंड ये मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप मल्टीपल भी लिख सकते हो। ये देख सकते हो, आप मैं मल्टीपल स्टेप में लिखे हैं। मैं स्पेस दूँगा तो मल्टीपल स्पेसेस जाएंगे। ऑल राइट, और दोबारा से कि एक जगह पे सेलेक्ट करके आप फिर सिंगल लाइन पे आ सकते हो। इसको रन करते हैं एंड रन करते ही ये सारी वैल्यूज़ क्या है, फॉल्सी वैल्यूज़ है। सारी वैल्यूज़ फॉल्सी वैल्यूज़ है। इसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सारी की सारी ट्रू वैल्यूज़ होंगी। ऑल राइट, इसको भी हम हाइड करके यहाँ से इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ। वन मोर वैल्यू और ऑब्जेक्ट इन दिस केस इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। एक और वैल्यू भी है जो फॉल्स पे इवैल्यूएट होती है एंड दैट इज़ इफ़ यू हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ मेड फ्रॉम अ क्लास विद अ लेन फंक्शन दैट रिटर्न्स 0 और फॉल्स। क्लास है, डिफाइन लेन ऑफ सेल्फ है एंड रिटर्न 0। अब इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ है। फ़िलहाल के लिए इसको लिख लेते हैं कि है क्या, बाद में इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर पता लग जाएगा। क्लास क्या नाम है क्लास का, माई क्लास
डिफाइन आई गेस लेंथ था, एंड इसके आगे सेल्फ है, रिटर्न 0 आई गेस, ये भी फिर फॉल्स ही होगा। ऑल राइट, इसी तरीके से है माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माई क्लास प्रिंट बूल माई ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माई क्लास एंड प्रिंट boolean and 0 is ओके। माई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, माई ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, इसको रन करते तो ये भी 0 ही फॉल्स ही प्रिंट करेगा। ये देखिए फॉल्स ही प्रिंट हुआ है। ऑल राइट, इसके अलावा आई डोंट गेस कि कोई भी चीज़ जो है वो फॉल्स ही होगी। यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सबको सेलेक्ट करके मैं कमेंट इन कर दूँगा। ऑल राइट, तो भाई ये हो चुका है हमारा फंक्शन कैन रिटर्न अ बूलियन। फंक्शंस को भी जो है वो बूलियंस को रिटर्न कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट फंक्शंस दैट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू, प्रिंट द आंसर ऑफ अ फंक्शन, डिफाइन फंक्शन रिटर्न ट्रू। तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, ट्रू ही फिर रिटर्न करेगा। एंड यू कैन एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन द बूलियन आंसर ऑफ अ फंक्शन, प्रिंट येस इफ़ द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू अदरवाइज नो। तो हम ट्रू और फॉल्स के बजाय येस एंड नो भी प्रिंट कर सकते हैं। ऑल राइट, इन सबको ट्राई करते हैं, चलते आगे बढ़ते हुए इन सबको ट्राई करते हुए जाएंगे। प्रिंट द आंसर ऑफ द फंक्शन। अब डिफाइन फंक्शन करना है सबसे पहले। डिफाइन फंक्शन रिटर्न ट्रू एंड अब प्रिंट करना है फंक्शन। ऑलराइट, ये भी हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है एंड ये भी ट्रू ही को रिटर्न कर रहा है। ऑलराइट, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ऑलराइट, यू कैन एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन द बूलियन आंसर ऑफ अ फंक्शन। अगर एक फंक्शन की अगर बूलियन आंसर है तो उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले इसको मैं हाइड कर देता हूँ। डिफाइन फंक्शन, फंक्शन हम लोगों ने बना लिया है। इसको हम लोग क्या करेंगे आगे, रिटर्न ट्रू, प्रिंट नहीं करना, इफ़ फंक्शन, आई डोंट नो कि क्या लिखना है यहाँ पर। ओके, फंक्शन इसी तरीके से लिखना, तो प्रिंट करवा देंगे यस, एल्स प्रिंट नो। अब अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा तो ये ट्रू जब रिटर्न करेगा तो प्रिंट ये वाला होगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो फिर ये वाला प्रिंट होगा। हमने यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है तो रिटर्न ट्रू कर रहा है। अब होगा ये कि ये इस येस को प्रिंट कर देगा। ऑल राइट, इसको हम रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर येस प्रिंट हो चुका है। ऑल राइट, Alright, so Python also has many built-in functions that return a boolean value, like the isInstance function, which can be used to determine if an object is of a certain data type. अब हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। Python has many built-in function है जो कि boolean value को ही रिटर्न करते हैं। like the isInstance, ये एक फंक्शन है जो कि डिटरमाइन कर सकता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो कौन से डेटा टाइप का है। चेक इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंटीजर और नॉट। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये इंटीजर है या फिर नहीं है। अब x इक्वल्स टू 200 इंटीजर ही है। प्रिंट इज़ इंस्टेंस, ये इज़ इंस्टेंस क्या करेगा, चेक करेगा
एक्स को चेक करेगा कि ये कौन से डेटा टाइप का है, तो वो डेटा टाइप यहाँ पर हम लिख देंगे। तो अगर ये इसी डेटा टाइप का हुआ तो ये हमें ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख कर चेक कर सकते हैं इसको। पहले इसको कमेंट इन कर देते हैं एंड उसके बाद हम करने वाले हैं कि x = 200 एंड प्रिंट इस इंस्टेंस, जो हमारे पास x है ये क्या है, इंट का है या फिर नहीं। अगर ये इंट का होगा तो ट्रू होगा चूँकि वो इंट है, अदरवाइज़ ये फिर फॉल्स होगा। तो ये इंट ही है, इसी वजह से ट्रू प्रिंट होगा। यस, ट्रू ही प्रिंट हो चुका है। ऑल राइट, इसको क्लियर कर लेते हैं एंड इसको हाइड भी कर देते हैं। ओके, तो फाइनली यहाँ पर आकर हमारा ये एंड हो चुका है बूलियंस वाला चैप्टर भी। एक्सरसाइज, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स। फॉलोइंग सिंटेक्स का रिजल्ट क्या होगा, प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो विच इज़ ट्रू, इसी वजह से ट्रू को प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा। सबमिट कर देते हैं एंड इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट बिलो वुड प्रिंट अ बूलियन वैल्यू विच वन। अब ये कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ये ट्रू को प्रिंट करेगा। ट्रू, और ट्रू में यह है कि टी कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा, ये बात भी है। सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट बिलो वुड प्रिंट अ बूलियन वैल्यू विच वन। अब ये 10 = 9 नहीं होता, इस वजह से क्या करेगा, FALSE, फॉल्स को ही प्रिंट करेगा। सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट बिलो वुड प्रिंट अ बूलियन वैल्यू विच वन। अब यहाँ पर फिर से ये फॉल्स को ही प्रिंट करेगा। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज के उसके दौरान ही कर लिया था, ट्यूटोरियल के दरमियान, इसलिए तो सारे इजी ही थे। द स्टेटमेंट बिलो वुड प्रिंट अ बूलियन वैल्यू विच वन, ये बूलियन ये ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग ही फॉल्स हो सकता है, बाकी सब कुछ ट्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है चूँकि ज़ीरो है तो इस वजह से ये फॉल्स है। जितने भी नंबर्स हैं सिवाय ज़ीरो के वो सारे ट्रू होते हैं, तो ज़ीरो ही फॉल्स होता है। ऑल राइट, ये भी डन हो चुका है, इसको हम कर देते हैं क्लोज़, यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। एंड फाइनली हमारे पाइथन के जो बूलियंस चैप्टर था वो भी हो चुका है कंप्लीट। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी ग्रीन हो चुका है। ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ, उसकी बीच में कुछ मेरे ख्याल से वो इंटरनेट का इशू होगा उस वजह से, बाकी वो हम लोगों ने कर लिया है, वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होगी। आगे है पाइथन ऑपरेटर्स। ओके, पाइथन ऑपरेटर्स के नाम से एक न्यू हम लोग बनाएंगे अभी फाइल। _python operators .py फॉर द पाइथन फाइल। पाइथन की एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी होता है। ऑल राइट, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट पाइथन ऑपरेटर्स इन पाइथन ऑपरेटर्स। ओके, ऑल राइट, इतना काफ़ी है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। ऑल राइट, तो हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद ऑथर है, ऑथर में से खुद हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद कमर, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर मोहम्मद कमर। एंड डेट हम लोग डेट है आज 12 जुलाई 2025। ऑल राइट, अब आगे चलते हैं कि आगे पाइथन ऑपरेटर्स में क्या है। पाइथन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है ऑपरेशंस को यूज़ परफॉर्म करवाने के लिए वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर। ओके, इन द एग्जांपल बिलो वी यूज़ द प्लस ऑपरेटर टू ऐड, और ये ऑपरेशंस ऑपरेटर्स की तरह, तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे। तो ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके, उन्होंने कहा कि बिलो एग्जांपल में प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके हमने क्या किया है, ऐड करवाया है। जब हम ये लिखेंगे प्रिंट 10 + 5, तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होकर 15 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसको रन कर दे तो आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर 15 हमारे पास प्रिंट हो चुका है। ऑल राइट, चलते हैं आगे के। पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। पाइथन ने ऑपरेटर्स को
अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि जो हमारी मैथ्स में होती है, नॉर्मल मैथ्स में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और आई गेस यही होती है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स के अंदर ऑपरेटर्स को डिवाइड किया गया है। अब पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज़ टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिक्स। और वही बात कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर प्लस का है एडिशन के लिए, माइनस का है सब्ट्रैक्शन के लिए, ये स्टेरिक का है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये है डिवाइड स्लैश जो है डिवीज़न के लिए, यहाँ पर है मॉडुलस का, ये रिमाइंडर के लिए, ये है डबल स्टेरिक एक्सपोनेंट यानी पावर के लिए, एंड यहाँ पर डबल स्लैश है फ्लोर डिवीज़न के लिए। अब ये क्या चीज़ होती है? आई होप सो कि उन्होंने नीचे एग्जांपल्स दी होंगी। ऑल राइट, एग्जांपल्स तो नहीं दी गई, लेकिन चले हम खुद कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सबको प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक बना लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंपल प्लस माइनस डिवाइड वगैरह जैसे मैंने कहा, तो हम लोग प्लस वाला तो पहले भी कर लिया था, लेकिन एक दफ़ा फिर कर ले रहे हैं। 10 + 5 ये प्लस का ऑपरेटर हो गया। ये हमारे पास एक और हो जाए। एक काम करते हैं, इसी को हम लोग जो है माइनस का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई का, यहाँ पर कर लेते हैं डिवाइड का, यहाँ पर कर लेते हैं मॉडुलस का, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग पावर का, एक्सपोनेंशियल का, और यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न का। एंड आई गेस यही होते हैं और तो नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 ऑल राइट। 1 2 3 4 5 6 7 ऑल राइट। अब क्या करते हैं, ये वाला क्या करेगा? एडिशन करेगा, तो सबको पता है। ये वाला जो है माइनस करेगा, सबको पता है। सब्ट्रैक्शन करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा नॉर्मल। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? मेन चीज़ ये वाली है। ये क्या रिटर्न करेगा इसको समझना है। और ये तो हम सबको पता है कि 10 raised to power 5, 10 की पावर 5 का क्या आंसर होगा वो आ जाएगा। यहाँ ये पावर है, ठीक है। तो ये है, ये रिमाइंडर देगा कि 5 को डिवाइड 10 को डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरीके से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 2 are 10 तो 2 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है कि हमारे पास डेसिमल वाले पॉइंट नहीं आते, यहाँ पर डेसिमल्स के साथ आएगा। आल्दो ये 2 ही आएगा, लेकिन 2.0 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, 0 साथ में नहीं आएगा, 0.0 नहीं आएगा। इसको हम लोग यहाँ से रन करके चेक कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हो कि 15 हो गया। फिर 10 - 5 p 15, ओके सॉरी, वो वाला 15 आ रहा है। उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या, बस उसको कमेंट आउट कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये 15 है पहले वाले का, दूसरे वाले का, फिर 5 है, फिर 10 5 are 50, फिर ये 2.5 आ गया, 2.0 आ गया। मैंने जैसे कहा था 0 भी साथ में आ गया। यहाँ पर मॉडुलस 0 आ गया, और यहाँ पर 10 की पावर 5 जो है 1 लेग आ गया, एंड यहाँ पर 2 आ गया, साथ में 0.0 नहीं है। तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप सो कि समझ में आ चुके होंगे। इसको हाइड करके इसको हम कर देते हैं कमेंट इन। आगे हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इन असाइनमेंट ऑपरेटर को भी चेक करते हैं। ये इक्वल है, ये क्या करे, असाइन कर देगा वैल्यू को। ये प्लस करेगा, साथ में जो भी वैल्यू इस साइड हम लिखेंगे वो इस एक्स के अंदर प्लस हो जाएगी। ये जो है माइनस करके असाइन कर देगा, ये मल्टीप्लाई करके असाइन कर देगा, ये डिवाइड करके असाइन कर देगा, ये मॉडुलस करके असाइन कर देगा, ये फ्लोर डिवीजन करके असाइन कर देगा, ये पावर लेके असाइन कर देगा। ये जो है आई डोंट नो ये क्या करेगा। सिमिलरली इसका भी मुझे नहीं पता, एंड इनका भी मुझे नहीं पता। तो इनके बारे में हम लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड मज़े की बात है कि हमें उधर जाकर करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए खुद ट्राई करता हूँ अपने वाले में, क्योंकि फिर क्या हो जाता है ना, ज़्यादा मैं आप लोगों को भी कोड दे पाता हूँ, उस वजह से फिर मैं खुद भी करता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे हम लोग लिख सकते हैं। एंड इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको लोड होने में, फिर इसको रन होने में, इस वजह से मैं नहीं करता। ये तो हमारे पास x5 की वैल्यू जो है x के अंदर असाइन कर दी है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑल राइट। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट। जब हम प्रिंट करेंगे x को, यहाँ पर x की वैल्यू 5 की, जो कि आप लोगों ने देख ली है। यहाँ पर हम लोग x प्लस इक्वल्स टू 3 कर देता हूँ, x के अंदर 5 को प्लस कर देंगे। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 की। आप चेक कर सकते हो 8 आ चुका है। ऑल राइट, तो अब दोबारा से हम लोग x से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एंड 3 को। अब दोबारा से 5 वैल्यू हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो 5 हो चुकी है। तो अब हम लोगों ने x की वैल्यू का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है साथ में। 5 3 15 हो जाएगा। तो ये 15 जब हम प्रिंट करवाएंगे, अब x की वैल्यू हो जाएगी 15। इसको एक दफ़ा मैं क्लियर करके रन करता हूँ। आप देख सकते हो 15 हो चुकी है। अब आगे हम लोगों ने करना है डिवाइड। अब यहाँ पर x की वैल्यू 15 हो चुकी है, तो जब हम x को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, तो दोबारा से 5 हो जाएगा और 5.0 भी साथ में होगा, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन नहीं है, ये सिंपल डिवीजन है। चेक कर सकते हो 5.0 हो चुका है। ऑल राइट, अब मैं फ्लोर डिवीजन करवा देते हैं, बट बिफोर फ्लोर डिवीजन इधर कुछ और भी अगर है तो उसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ये मॉडुलस है 3 के ऊपर, तो ये हम लोग को क्या देगा, रिमाइंडर देगा। एंड x मॉडुलो 3, x को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास, जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हमें 2 रिजल्ट में मिल सकता है। आप देख सकते हो 2.0 आ चुका है। ऑल राइट, अब हम लोग फ्लोर डिवीजन करते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 2.0 हो चुकी है। x की वैल्यू हमारे पास 2.0 है। जब हम 2.0 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी देख लेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से 1 आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है डेसिमल में वैल्यूज़ जो है फ्लोर डिवीजन में नहीं होती। बिफोर दिस आई हैव टू डू इट लाइक दिस। ओके, 0 वैल्यू आ चुकी है, 0। तो शायद 0.0 में कुछ थी, तो हमें 0 मिल चुका है। बट 0 क्यों मिल चुका है, ओके फ्लोर डिवीजन की है, उसके बावजूद हमें 0 मिल चुका है। इतनी ज़्यादा पॉइंट में वैल्यू थी। अब आगे पावर में हम इसकी पावर ले सकते हैं। पावर तो 0 की जितनी भी ले लो वो 0 ही रहेगी। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, पहले 10 कर रहे हैं। जब 10 करेंगे तो हमारे पास 1 वैल्यू आ सकती है आई गेस। ओके 3 वैल्यू आ चुकी है। अब इस 3 के पावर करवाएंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू एक्चुअल नहीं बल्कि ये पावर लेंगे पहले 3 की पावर 3 करेंगे तो 9 हमारे पास आ जाएगा। x को प्रिंट करवाते तो हमारे पास 9 आना चाहिए। ओके सॉरी, पावर बल्कि क्यूब ले रहे, पावर ये स्क्वायर नहीं था, क्यूब था, तो 27 आ गया। ऑल राइट, अब करते हैं एंड ऑपरेटर्स का। इसका मुझे भी नहीं पता, तो सबसे पहले इसको रन करते हैं, ट्राई एड करके। ऑल राइट, तो अब ये 1 इसका आउटपुट आ रहा है, विच आई डोंट नो कि वाई। और अभी ये लोडिंग भी ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोडिंग लेता है, इसी वजह से मैं ख़ुद उसको प्रिंट किया करता हूँ।
अब यहाँ पर इसका आंसर 1 क्यों है ये हमें नहीं पता। तो अब इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोगों ने जो है ChatGPT को अपने पास रखा हुआ है। ये हमें बताएगा कि इसका आंसर ये क्यों आया है, 1 क्यों आया है, या फिर इसका मकसद क्या है। ओके, बाइनरी, ये 1 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी 3। व्हाट इज़ दिस ऑपरेटर, सबसे पहले इसके बारे में। द एंड इक्वल्स टू इज़ अ बिट वाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट मीन्स x इक्वल्स टू x एंड 3x की वैल्यू 5 है, एंड फिर x की वैल्यू में हम लोगों ने x एंड 3 को स्टोर कर दिया है। अब बिट वाइज एंड क्या करता है कि 1015 इन बाइनरी एंड 3 इन बाइनरी, रिजल्ट इन 1। तो इसका क्या मतलब है। की स्पेलिंग गलत लिख दिया, लेकिन चलो ये समझ जाएगा। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि x इक्वल्स टू 3, इसका मतलब तो ये है, ये तो हमें पता है, लेकिन हेयर एंड इज़ अ बिट वाइज एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर है। इट कंपेयर्स द बाइनरी फॉर्म ऑफ 2 नंबर्स बिट बाय बिट। ओके, अप्लाई द एंड ऑपरेटर। एंड इक्वल्स टू 1 ओनली इफ बोथ बिट्स आर 1। ओके, तो ये इन दोनों को कंपेयर करेगा, 0 0, इसका क्या आएगा हमारे पास 0, ये 1 और 0, तो ये हमारे पास 0 है, ये भी हमारे पास 0 है, एंड ये हमारे पास 1 आ गया है। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर से इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रू है, ट्रू को 1 भी कहा जाता है और फॉल्स को 0 भी कहा जाता है। तो हमने देखा था कि 0 के अलावा जितने भी नंबर से सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो अब जब ये ट्रू है तो इस वजह से पहले वाला भी ट्रू था, दूसरे वाला भी ट्रू था, उसकी वजह से ये हमें ट्रू दे रहा है, और ट्रू एज अ 1 के शेप में दे रहा है, बिट वाइज देता है, इसी वजह से इसने। और इसी तरीके से ये एंड है, ये और है, एंड ये एक्सोर है। ऑलराइट, इन तीनों को चेक करते हैं तो पता लग जाएगा अभी। ऑलराइट, x एंड इक्वल्स टू 3, ये भी हमारे पास 1 ही प्रिंट होना चाहिए फिर, अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्ट। तो बात मैं कह रहा हूँ उसकी वजह से, उसके हिसाब से इसको 1 ही प्रिंट होना चाहिए। ओके, वेट अ मिनट प्लीज़। इन सब को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर x को न्यू वैल्यू देता हूँ 5 की। ऑलराइट, तो ये 1 हो चुका है। सिमिलरली हम लोग x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 5x, ये यहाँ पर हम लोग कर देंगे ये वाली, ये एंड था, ये जो अब यहाँ पर हमने लिखा है ये और है, इसका मतलब है और, ये वाला और। ऑलराइट, प्रिंट कर देते हैं x को। इसका 7 आ चुका है आंसर। 7 आंसर क्यों आया है इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, अभी ये हो रहा है लोड, एंड फाइनली लोड हो चुका है। इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर आकर इसको कर लेते हैं पेस्ट। Bit operator which compares each bit of both numbers and returns 1 if at least one bit is 1.
इससे पूछ लेते कि इसने हम लोगों को रिटर्न 1 किया था एंड ये हम लोगों को रिटर्न कर रहा है 7। लेट मी एक्सप्लेन विजुअली एंड क्लियरली। सबसे पहले क्या होगा, x इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 3 है। ऑल राइट, अब बिट वाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, 5 एंड 3 विच इज़ 1। ये इन दोनों का क्या आएगा, 0 आ जाएगा जैसे हमने कहा था। इन दोनों का भी क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों का भी 0 होगा, इन दोनों का 1 है। अब जब ये 1 हो चुका है तो इसका आंसर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। ऑल राइट, अब इसको इसने कंपेयर किया तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। ओके, तो ये बिट बाइनरी नंबर्स है। ऑल राइट, ये हमारे पास 0 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब ये हमारे पास 7 0 1 1 1 जो है 7 के लिए होता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर आई गेस इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और मैं लिख दूँ कि प्रिंट x इक्वल टू कर देते हैं 7 सबसे पहले। इसको हम कर देते हैं कमेंट। ये एक हमारे पास 7 वैल्यू हो चुकी है। हम प्रिंट करते हैं बाइनरी वैल्यूज़, BNIS, ये बाइनरी वैल्यूज़ ऑफ x। इस x को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 1 1 1 होना चाहिए। ऑल राइट, इसका आंसर हमारे पास 0 1 1 1 होना चाहिए। ये चेक करो, अब 0 चूँकि कोई वैल्यू नहीं रखता, ये 0 और b ये बाइनरी को शो कर रहा है कि ये बाइनरी फॉर्मेट में है। और इसके आगे 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो कोई वैल्यू नहीं रखता। तो ये 1 1 1 किसको शो करता है, 7 को, इस वजह से। ऑल राइट, ओके, अब जाके मुझे समझ में आ गई ये चीज़। एंड में भी समझ में नहीं है, तो अभी जाके मैंने इसको अच्छे तरीके से समझाया तो अब समझ में आ चुकी है। ओके, अब सिमिलरली ये एक्सोर करेगा। एक्सोर क्या करता है, ये उलट करता है। ऑल राइट, इसको हम खुद करेंगे, खुद से करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। लेकिन हम लोग को इनके बाइनरी नंबर्स का भी तो नहीं पता ना, असल में वजह ये है। x इक्वल्स टू 5 एंड इसका हम प्रिंट कर देते हैं। मैं खुद से इसका रिज़ल्ट गेस करूँगा कि क्या रिज़ल्ट बन सकता है। ओके, इसका करते हैं 5 एंड ओके, इन्होंने ये देखो ये लिख दिया है कि इसका हमारे पास इस तरीके से कुछ रिज़ल्ट आएगा। ये 1 1 1 0 0 1 1 इस तरीके से आंसर्स आते रहते हैं। ठीक है, ओके, करवाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक्सोर है, ये इक्वल हो गया 3 के। प्रिंट करवाते हैं हम लोग, सॉरी वेट अ मिनट, ये x ही होगा एंड यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं x को। अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, बिट वाइज है आई गेस। ये क्या हो गया है, असाइनमेंट ऑपरेटर से, सॉरी, बल्कि ये 6 आ चुका है। ऑल राइट, अब मुझे समझ में आ रही है कि ये क्यों हो रहा है। ये हमारे पास डबल ये वाले साइन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स नहीं है, कुछ और है। इसको चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। What is this? It means if x is, this is called a bitwise right shift. It shifts the bits to the right, which is like dividing the number by 2, and n is the number of shifts. Okay. 5 in binary 0 1 0 1 था, शिफ्ट करेंगे 3 को। We move bits 3 पोजीशन टू द राइट। अभी हमारे पास 0 1 0 1 था, इसको उन्होंने क्या कर दिया, 0 0 1 0 कर दिया। शिफ्ट 1 इक्वल्स 2, ये दूसरी मरतबा कर दिया और ये तीसरी मरतबा कर दिया। हमने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि इसको शिफ्ट करके हटा दिया, यहाँ पर एक और 0 आ गया और ये 1 पीछे आ गया, यहाँ पर आ गया 0 पीछे आ गया। फिर इसको एक और शिफ्ट किया तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि ये 0 भी निकल गया, 1 यहाँ पर आ गया। फिर एक और, चूँकि 3 मरतबा शिफ्ट करना था, तो तीसरी मरतबा शिफ्ट किया, 1 यहाँ से, ये यहाँ पर था तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया, हमारे पास 0 आ गया। इसलिए हमारे पास क्या है, 0 है। ऑल राइट,
ऑल राइट, ये वाले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है ऑपरेटर्स है जो कि हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने। इसी तरीके से ये जो है राइट की तरफ करेगा एंड अब ये क्या करेगा, ये सेंटर में शायद करेगा। सॉरी मुझे ये नहीं करना था, अब कर लिया तो इसको कॉपी करके यहाँ पर लाकर छोड़ कर देंगे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ की कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जो कि बहुत इजी है, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत इजी हैं एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी बहुत इजी है। ये बिट वाइज ऑपरेटर्स है, ये वही वाले ऑपरेटर्स जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे, हमें समझ में भी एंड और एक्सोर नोट। अच्छा नोट ये वाला है, ये एक्सोर है एंड ये ज़ीरो फिल लेफ़्ट है, ज़ीरो साइन राइट शिफ्ट है, प्रेसिडेंस है। ऑल राइट, इन सब की एक एग्जांपल है, नीचे आखिर में आगे एक्सरसाइज है। तो इन सब को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि एक साथ पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो कि मैं नहीं चाहता। इसको वायरलेस ऑपरेटर कहते हैं, विच इंट्रोड्यूस इन 3.8 में इंट्रोड्यूस हुआ था। दिस इज कॉल्ड वायरलेस ऑपरेटर, इट अलाउज यू टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल इनसाइड एन एक्सप्रेशन। असाइन 3 टू वेरिएबल x, देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। एक एक्सप्रेशन के दरमियान अब यहाँ पर आके हम इसको डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं वैल्यू, ऊपर असाइन नहीं की डायरेक्टली असाइन कर दिया, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग लगती है मुझे। मतलब वो यही काम है, अगर हम उसके बगैर करेंगे तो 2 लाइनों में करेगा और हम उसका यूज़ करेंगे तो हम लोग एक ही लाइन में कर सकते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है। और राइट, इस चीज़ के बारे में अच्छी खासा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एंड आई गेस आज की वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम आज की इस वीडियो को और अपने इस जर्नी को यहाँ पर ऑफ कोर्स ब्रेक ले लेंगे थोड़ी सी। एंड आगे हम इंशाल्लाह फिर कल डे 8 को पढ़ेंगे, टुडे इज़ डे 7। एंड आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।